जैसे जैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राज्य में हर दिन नया बवाल देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी की टीएमसी आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव तक एकजुट रह पाएगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि पार्टी की लड़ाई अब सड़क पर ही नहीं, देश की संसद तक आ गई है। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपनी ही पार्टी के सीनियर सांसद कल्याण बनर्जी को सुअर कह दिया। जी हां, महुआ मोइत्रा ने कल्याण बनर्जी को सुअर कहा। इसके बाद कभी ममता के फेवरेट रहे कल्याण बनर्जी ने हताश होकर लोकसभा में चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया। फिर सियासत छोड़ने का ऐलान कर पूरे बंगाल में सनसनी मचा दी। पार्टी का माहौल इतना खराब हो गया कि ममता अपने सांसदों पर बरस पड़ी। पहले कल्याण बनर्जी, फिर महुआ मोइत्रा को जमकर सुनाया और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। पार्टी में यह ड्रामा तब हो रहा है जब बीते दिनों ही टीएमसी के कद्दावर मुसलमान नेता और विधायक हुमायूं कबीर ने ममता के खिलाफ जाकर एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। दूसरी ओर बंगाल बीजेपी के सीनियर लीडर और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी पर बड़ा हमला हुआ। कट्टरपंथियों ने उनके काफिले को निशाना बनाया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष बाल बाल बच गए। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने बंगाल को हिलाकर रख दिया है। कैसे सरेआम नेता प्रतिपक्ष की गाड़ी पर हमला हो जाता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज का टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे बंगाल में मच रहे भारी बवाल की, जहां एक ओर टीएमसी में जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी नेताओं के साथ गुंडागर्दी की खबरें बंगाली लोगों को डरा रही है। बंगाल में चुनाव से पहले महाभारत, टूटने लगी है ममता की टीएमसी सांसदों ने हद पार कर दी। बीजेपी नेताओं पर जानलेवा हमला। ममता बनर्जी की टीएमसी में जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। उनके सांसदों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है और खुलकर बदतमीजी पर उतर आए हैं। महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी एक दूसरे पर तीखे शब्द बाण चला रहे हैं। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने हाल ही में बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा से शादी की है। इसके बाद उनकी पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी ने उनकी शादी पर कमेंट करते हुए कहा कि महुआ मुझे महिला विरोधी कहती हैं। वो क्या है? उन्होंने क्या किया है? वो अपने हनीमून से वापस आई। उन्होंने एक आदमी के 40 साल पुराने परिवार को तोड़ दिया और 65 साल के आदमी से शादी की। वो मुझे महिला विरोधी कह रही हैं। कल्याण बनर्जी ने उन्हें घर तोड़ने वाली महिला करार दिया, जिस पर महुआ ने कल्याण को सुअर कह दिया और यह भी कहा कि आप सुअर के साथ कुश्ती नहीं लड़ते, क्योंकि सुअर को यह पसंद है और आप गंदे हो जाते हैं। और इसी बयान के बाद टीएमसी में हाहाकार मच गया। महुआ मोइत्रा ने कल्याण बनर्जी को सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति बता दिया। सोचिए, ये दो सांसद हैं जिन्होंने बदतमीजी और बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। ऐसे ऐसे शब्दों का ये उपयोग कर रहे हैं जिसका आपकी नजर में वाकई में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और इसीलिए दोनों की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। टीएमसी से इस्तीफा देंगे कल्याण बनर्जी। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर इस तरह के कलह कचकच से ममता के होश उड़े हुए हैं। उन्होंने फौरन मामले में एंट्री मार दी। पार्टी मीटिंग में ममता ने सांसदों के बीच समन्वय की कमी पर जोरदार हमला बोला, जबकि कल्याण बनर्जी ने भावुक होते हुए कहा कि वो एक साथी सांसद द्वारा उनके अपमान पर पार्टी की चुप्पी से बहुत आहत है। 90 के दशक से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के साथ ही रहे कल्याण बनर्जी कहते हैं, दीदी कहती हैं कि लोकसभा सदस्य लड़ रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं। क्या मुझे उन लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए जो मुझे अपशब्द कहते हैं? मैंने पार्टी को सूचित किया, लेकिन मेरा अपमान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के बजाय मुझे ही दोषी ठहराया जा रहा है। ममता बनर्जी जिस तरीके से चाहे पार्टी को चलाएं। उन्होंने पार्टी के आंतरिक मामलों पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा, मैं इतना आहत हूं कि मैं राजनीति छोड़ने के बारे में भी सोच रहा हूं, क्योंकि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कल्याण बनर्जी ने अपने इस्तीफे से ठीक पहले सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा महुआ मोइत्रा के बारे में और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर। उन्होंने कहा कि मैंने महुआ मोइत्रा द्वारा हाल ही में एक सार्वजनिक पॉडकास्ट में की गई व्यक्तिगत टिप्पणियों पर ध्यान दिया है। उनके शब्दों का चयन
जिसमें एक साथी सांसद की तुलना सुअर से करने जैसी अमानवीय भाषा का प्रयोग शामिल है। न केवल ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि सभ्य संवाद के बुनियादी मानदंडों की उपेक्षा को भी ये दर्शाता है। किसी पुरुष सहकर्मी को यौन रूप से कुंठित कहना कोई साजिश नहीं है, ये सरासर दुर्व्यवहार है। अगर ऐसी भाषा किसी महिला के लिए इस्तेमाल की जाती तो पूरे देश में आक्रोश फैल जाता, और ये सही भी नहीं है। लेकिन जब कोई पुरुष निशाना होता है तो इसे या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर सराहा जाता है। एक बात साफ है, दुर्व्यवहार तो दुर्व्यवहार ही होता है, चाहे वो किसी के साथ हो। ये कल्याण बनर्जी का कहना है। दोस्तों, ये वही कल्याण बनर्जी हैं जो संसद में अक्सर ड्रामा करते हैं। आपको याद होगा कैसे इन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी, मजाक उड़ाया था, और राहुल गांधी ने इनका वीडियो शूट किया था जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। और आज इनका अपमान इनकी ही पार्टी और इनके ही पार्टी के नेता कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने पार्टी से अलग होकर 50 से ज्यादा सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद टीएमसी काफी सवालों में घिर गई है और पार्टी संकट के दौर में आ चुकी है। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी पर बड़ा हमला। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले की घटना सामने आई है। बीजेपी ने कूच विहार में नेता प्रतिपक्ष के काफिले को निशाना बनाए जाने पर तीखा पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने काफिले पर हमला किया। कूच बिहार में शुवेंदु अधिकारी के काफिले को काले झंडे दिखाए जाने का एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अगर वहां पर उनके साथ सेंट्रल फोर्स के कमांडो नहीं रहते तो कुछ भी हो सकता था। जानकारी के मुताबिक यह घटना उस वक्त हुई जब शुवेंदु अधिकारी कूच बिहार में एसपी को ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। इस दौरान उनके साथ स्थानीय नेता भी मौजूद थे और इसी दौरान टीएमसी के गुंडों ने उन पर हमले कर दिए, ऐसा उनका आरोप है। आपको पूरे मामले का वीडियो दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखा आपने, दरअसल बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में बिहार की तर्ज पर एसआईआर को लेकर हुंकार भर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि करोड़ों नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे, जिसके बाद वो टीएमसी के गुंडों और कट्टरपंथियों के निशाने पर है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। अब देखना यह होगा कि मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन बंगाल का इतिहास रहा है, जैसे ही चुनाव का समय आता है प्रदेश में मारपीट, अपराध, हत्या की घटना कई गुना बढ़ जाती है, जो लोकतंत्र पर सवाल उठाता है। कल्याण बनर्जी के अचानक इस्तीफे के बाद पार्टी ने डॉक्टर काकोली घोष दसीदार को लोकसभा में नया चीफ व्हिप नियुक्त किया है, जबकि ममता ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया है। बंगाल चुनाव पर देश की नजर। अगले साल यानी 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर की घोषणा की है, जिसके बाद बंगाल में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के नेता जीत की हुंकार भर रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी इसकी अगुवाई कर रहे हैं और एसआईआर को लेकर ममता बेहद परेशान है। टीएमसी में भगदड़ मची हुई है क्योंकि पार्टी को लग रहा है कि अगर बंगाल में बिहार के तर्ज पर एसआईआर हो गया तो टीएमसी जीत का चौका शायद नहीं लगा पाएगी और इसीलिए ममता बनर्जी डरी हुई है। मुकाबला काफी दिलचस्प है। बीजेपी जीत का दावा कर रही है तो ममता बनर्जी भी चुनाव से पहले नए नए मास्टर स्ट्रोक चल रही है, हिंदुओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण भी कर रही है। लोगों को यह जानने की इच्छुकता उनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि अब पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी पिछले कुछ समय से लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में परिणाम जो बीजेपी ने सोचा था उसके विपरीत आए और टीएमसी ने कमाल कर दिया। इससे पहले के विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी ने शानदार जीत दर्ज की थी और बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। हालांकि पार्टी 2 से 77 सीटों तक पहुंच गई, लेकिन कई बड़े नेता वापस टीएमसी में चले गए। अब देखना यह होगा कि चुनाव से पहले क्या टीएमसी और बीजेपी में टूट देखने को मिलता है, जिसकी खबरें सामने आ रही है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता।
कल्याण बनर्जी ने इस्तीफे की बात कह दी है। हुमायूं कबीर ने अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में टीएमसी में बड़ी टूट की संभावना है और अगर टीएमसी के नेताओं को लगेगा कि बंगाल में बीजेपी का कमल खिलने जा रहा है तो निश्चित तौर पर नेताओं की बड़ी फौज होगी जो बीजेपी में आएगी और इधर भी कई ऐसे नेता हैं जो पलटी मारने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बंगाल में 2026 में क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।